दोस्तों, प्यार एक ऐसा एहसास है जो शायद आपको किसी और चीज में नहीं मिलेगा। आप कितना भी पैसा कमा लें, आप कितना भी अच्छा घर खरीदें, कितनी भी अच्छी कार में घूमें, लेकिन जो एहसास प्यार में है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही है, वो अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, और मैं उन लोगों को एक एडवाइस करूंगा कि हमेशा इस प्यार को बरकरार रखें। अपने बीच में कोई भी दरार ना आने दें, अपने बीच में किसी तीसरे को बिल्कुल ना आने दें। ये जो एहसास है ये हमेशा बरकरार रखें। आप सोच भी नहीं सकते आपके पास क्या है। आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास दुनिया की हर खुशी है अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं तो। ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों के ब्रेकअप्स हो गए। मेरे पास बहुत से ऐसे कमेंट्स आते हैं, बहुत से मैसेजेस आते हैं, बहुत सी कॉल्स आती हैं, जो लोग बताते हैं कि हमारे ब्रेकअप हो गए और हम अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से नहीं जी पा रहे। दोस्तों, ये बात सच है। अगर आपका ब्रेकअप हो गया तो आप परेशान तो रहेंगे ही, लेकिन लोग बहुत सिंपली बोल देते हैं जस्ट मूव ऑन, लाइफ में आगे बढ़ जाओ। ये कहना बहुत सिंपल है, लेकिन इसको करना उतना ही टफ है। ये बात केवल वही समझ सकता है जो इस दौर से कभी गुजरा है। दुनिया बोलेगी, दुनिया कुछ भी कहेगी, दुनिया कहेगी प्यार व्यार बेकार की चीज है, पढ़ाई में लग जाओ, बिजनेस में लग जाओ, जॉब में लग जाओ, लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने भी कभी ना कभी प्यार किया था। और ये एक ऐसा एहसास है जो आपको पूरी जिंदगी में कभी कभी होता है। अगर आपको वो मिल रहा है तो उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों के ब्रेकअप्स हो गए हैं, मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि छोटी छोटी बातों पर ये सारी चीजें ना करें। इतने बड़े फैसले लेने की जरूरत नहीं है। इससे आपकी जिंदगी भी खराब होती है और दूसरे की भी होती है। सोचो, अगर कोई इंसान किसी से ब्रेकअप करता है, एक लड़की ने एक लड़के से ब्रेकअप कर लिया, क्या वो लड़का सुखी रहेगा? क्या वो लड़का अपने काम पे फोकस कर पाएगा? उस लड़के ने जो टारगेट्स बनाए हुए थे, क्या उनको अचीव कर पाएगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो दुखी है, दिल से दुखी है। और ये दुख सबसे बड़ा है। इंसान का पैसा चला जाए उसे गम नहीं होता, उसे यकीन होता है कि सेम वैसा ही पैसा वापस आ जाएगा। नोट बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन जो लड़की अभी गई है ब्रेकअप करके, सेम वैसी लड़की नहीं आ पाएगी। सेम वही यादें नहीं होंगी, सेम वही सपने नहीं होंगे, वो कस्में वादे, कुछ नहीं होगा। इसीलिए वो परेशान रहेगा। क्या आप परेशान नहीं हो? मैं एक लड़की से पूछता हूं, क्या आप परेशान नहीं रहोगे? अगर आपने उसको छोड़ा, आप भी परेशान रहोगे। तो अगर ऐसा डिसीजन लेने से परेशानी होती है तो ऐसा डिसीजन लेने का फायदा ही क्या? क्या आप लोगों में इतनी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आप बैठकर इन बातों को सुलझा लें, इन छोटी छोटी बातों को सुलझा लें? बिल्कुल आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग है और आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बस आप लोगों ने ऐसी बहुत सारी चीजें सीख ली हैं टीवी से, फोन से, कि बस एक ब्रेकअप हो जाता है। ये ब्रेकअप बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन बहुत गहरा असर करता है। अच्छी खासी जिंदगी को बहुत बेकार, बद से बदतर कर देता है। ये एक ऐसा वर्ड है। हम लोग बोल तो देते हैं कि जस्ट ब्रेकअप कर लेते हैं। क्या ब्रेक हो रहा है आपको पता है? आपकी लाइफ ब्रेक हो रही है। आपकी जिंदगी जो अच्छे तरीके से चल रही थी वो सब ब्रेक हो गई, हर चीज। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जैसे हमारे कपड़े होते हैं हम उनको उतारें और दूसरे कपड़े पहन लें। रिलेशनशिप ऐसी नहीं होती दोस्तों, प्यार ऐसा नहीं होता। अगर आप इस तरह का प्यार कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप तो अंधकार में हैं। आप कुछ भी नहीं जानते प्यार के बारे में। इस एहसास को आप खो रहे हैं। प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, अगर आपने किसी से ब्रेकअप किया है, तो जाइए उससे खुद माफी मांगिए। हम लोगों के अंदर सबसे बड़ी चीज यही होती है
हम लोग सोचते हैं कि सामने वाला माफी मांगेगा, हम लोग सोचते हैं कि सामने वाले की गलती है, और सेम वही बात वो भी सोच रहा होता है, और केवल अपनी ईगो की वजह से हम लोग अपनी लाइफ को बेकार कर देते हैं। ना तो हम माफी मांगते हैं और ना उसे मांगने देते हैं। बस लाइफ ऐसी ही चलती जाती है। आपने टारगेट्स बनाए हुए हैं बहुत लंबे लंबे, बहुत बड़ी बड़ी बातें सोची हुई है कि लाइफ में ये करना है वो करना है, लेकिन दिल परेशान है, मन उदास है। क्यों? क्योंकि जो आपकी लवरशिप थी, जो आपकी रिलेशनशिप थी, वो सही नहीं चल रही है। ऐसा ही शादीशुदा लोगों के साथ भी होता है। वो लोग काम पर इतना फोकस कर रहे हैं कि जो मेन चीज है, जो असली मजा है लाइफ का, उसको खो रहे हैं। वैलेंटाइंस डे केवल लड़के लड़कियां बनाते हैं, वो भी कुंवारे। उन लोगों के अंदर ये मेंटेलिटी है। ये भी गलत है दोस्तों, ये भी गलत है। आप प्यार को क्या समझते हैं? क्या वो शादी के बाद खत्म हो जाता है? क्या वो जवानी के बाद खत्म हो जाता है? नहीं। अगर प्यार को आप केवल सेक्स समझते हैं तो ये प्यार नहीं है। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन जो एहसास एक औरत और मर्द के बीच में होता है, एक अपोजिट जेंडर में होता है, वो एहसास अलग होता है। ये प्यार अलग होता है दोस्तों। इस प्यार को कभी भी हाथ से जाने न दें, और अगर आपको लग रहा है ये आपके हाथ से फिसल रहा है, तो कुछ भी करके एट एनी कॉस्ट उसको वापस पकड़ें। बस अगर वो हाथ से निकल गया तो यकीन मानिए आपके हाथ से पूरी कायनात निकल गई, आपके हाथ से सब कुछ निकल गया दोस्तों। उसके बाद आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, वो मजा नहीं है। बुलंदी पर अगर आप पहुंच भी जाएं तो वहां पर सेलिब्रेट करने के लिए आपका साथी नहीं होगा। आप अकेले किसको बताएंगे अपनी सक्सेस की स्टोरी? वो मजा ही नहीं है लाइफ का। वो सब बेकार की चीजें हैं। और अगर आपको कोई मिसलीड कर रहा है, आपको कोई उल्टा सीधा समझा रहा है कि ये सब बेकार की चीजें हैं, ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तो हो सकता है उसने अपनी लाइफ में कभी प्यार नहीं किया, या उसका एक्सपीरियंस बहुत गलत रहा। प्यार के चक्कर में दीवाना होना भी सब कुछ नहीं है, लेकिन प्यार एक ऐसा जरिया है जिससे आप सब कुछ पा सकते हो। आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि अगर हमारा दिमाग खुश है, अगर हमारी लाइफ अच्छी चल रही है, तो हम बहुत बड़े बड़े गोल्स पा सकते हैं। चाहे वो पढ़ाई के बारे में हो, पैसों के बारे में हो, या कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपका दिमाग खुश है, और आपका दिमाग खुश रहेगा जब आपके पास ये एहसास रहेगा कि आप किसी से प्यार करते हैं और आपसे कोई प्यार करता है। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। इसको करें और फिर बताएं आपकी लाइफ में क्या अंतर आया। जो लोग अब तक प्यार नहीं करते हैं, वो लोग प्यार करना शुरू करें। प्यार का अर्थ नहीं है कि आप किसी लड़के या लड़की से जाकर मिलें। प्यार का अर्थ है आप किसी के बारे में कुछ अच्छी फीलिंग रखें जो आप किसी और के बारे में नहीं रखते आए हैं। कुछ अलग एहसास। ये एहसास आपको जल्दी उठाएगा भी। ये एहसास आपको पढ़ने में मदद देगा। ये एहसास आपको कभी गिरने नहीं देगा। एक लवर आपके लिए आपका एक मोटिवेटर है, एक मोटिवेशनल स्पीकर है। वही आपको सब कुछ समझाता है। आपको किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। आप छोटी मोटी परेशानियों को चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छा पार्टनर है, आप अपनी परेशानियों को उनसे शेयर करें। सबसे अच्छी चीज वही है। एक लवर एक दोस्त की तरह भी होना चाहिए, जो आपसे बातें पूछे और आपको बातें बताए। इससे अच्छा कुछ भी नहीं है दोस्तों, यकीन मानिए। अगर आप लवरशिप में हैं, अगर आप फ्रेंडशिप में हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो आप ये बखूबी जानते होंगे कि इससे अच्छा दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये एक अलग एहसास है। इसको कायम रखें, हमेशा के लिए इसको कायम रखें। और बेस्ट ऑफ लक, आप लोग बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, शब्बा खैर, आज तला विस्ता।